लड़का सड़क किनारे लगे एक लैंप पोस्ट को लाल रंग से रंग रहा था। तभी उसकी नजर तेजी से आती हुई एक ट्रेन पर पड़ी। उसने तुरंत नीचे छलांग लगाई और पास बने एक शेल्टर के पीछे छिप गया। जैसे ही ट्रेन उसके सामने से तेज रफ्तार में गुजरी, उसकी हवा और गति से लड़के की आंखों के आगे कुछ पल के लिए अंधेरा छा गया। खुशकिस्मती से थोड़ी ही देर बाद ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी। जैसे ही ट्रेन पूरी तरह रुक गई, लड़के ने फौरन अपना सामान उठाया और पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर चढ़ा दिया। फिर उसने सामान को ट्रेन के अंदर धकेल दिया। लेकिन जैसे ही वह खुद चढ़ने लगा, उसने देखा कि आगे खड़े कंडक्टर की नजर उस पर पड़ चुकी थी। लड़का तुरंत ट्रेन के नीचे छिप गया। जब ट्रेन दोबारा चलने लगी तो उसने तब तक इंतजार किया जब तक कंडक्टर उसकी नजरों से दूर नहीं हो गया। फिर वह ट्रेन के नीचे से रेंग कर बाहर निकल आया। लेकिन बाहर निकलते ही पास खड़े एक कर्मचारी ने उसे देख लिया। अपने सामने लिफ्ट देखकर लड़का तुरंत उस पर चढ़ गया। उसने तुरंत स्विच दबा दिया। लिफ्ट की सीढ़ी की वजह से कर्मचारी उसे पकड़ नहीं पाया। आखिरकार लड़का सफलतापूर्वक ट्रेन पर चढ़ गया और जल्दी जल्दी पीछे की ओर बढ़ गया। किस्मत से उसका सामान अभी भी वहीं रखा था। वह एक कोने में छिप गया और बिना टिकट ट्रेन की मुफ्त सवारी करने लगा। उसके पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए समय बिताने के लिए वह कुंग फू की प्रैक्टिस करने लगा। उसी समय ट्रेन उसी दिशा में जा रही थी जहां उसे अपनी आजादी दिखाई देती थी। जब ट्रेन एक पुल पार कर रही थी, लड़के ने दूरबीन से देखा कि एक छोटी चिड़िया एक नन्ही मछली पकड़ रही है। यह नजारा देखते ही भूख से उसका पेट जोर जोर से गुड़गुड़ाने लगा। उसने तुरंत कल्पनाओं की दुनिया में खो जाना शुरू कर दिया। वह खुद को अब एक बेघर भटकने वाला नहीं, बल्कि एक साहसी एडवेंचरर के रूप में देखना चाहता था। जैसे ही उसे लगा कि वह वॉशिंगटन डीसी पहुंच गया है, अचानक उसकी नजर दो टिकट इंस्पेक्टरों पर पड़ी। वह जितनी तेज दौड़ सकता था, उतनी तेजी से ट्रेन के नीचे की ओर भागा। इंस्पेक्टर उसके पास पहुंचते उससे पहले ही वह ट्रेन के पिछले हिस्से में जाकर छिप गया। पीछे मुड़कर उसने देखा, उसका सामान अभी भी आगे रखा हुआ था। तब तक दोनों इंस्पेक्टर उस जगह पहुंच चुके थे जहां से उसने अभी अभी अपना सिर बाहर निकाला था। उनमें से एक तुरंत ट्रेन पर चढ़ गया। जब उसे बाहर लड़का नहीं मिला तो वह झुककर नीचे देखने लगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी दौरान लड़का चुपके से ट्रेन के डिब्बे के अंदर घुस चुका था। जैसे ही इंस्पेक्टर सीधा होकर इधर उधर देखने लगा, उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। लड़के ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और उसी पल उसके दिमाग में एक तरकीब आ गई। उधर इंस्पेक्टर डिब्बे के किनारे से चिपककर दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करने लगा, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद दरवाजा नहीं खुला। आखिरकार उसने अंदर झांकने का फैसला किया। तभी उसकी नजर सामने बनी एक पेंटिंग पर पड़ी। वह दोबारा झुक गया और उस लड़के को घूरने लगा, जो बिल्कुल मूर्ति की तरह बिना हिले डुले खड़ा था, मानो वह भी उसी पेंटिंग का हिस्सा हो। लड़का इतना असली लग रहा था कि उसे नकली समझना लगभग नामुमकिन था। डर के मारे उसने जरा सी भी हरकत करने की हिम्मत नहीं की। खुशकिस्मती से इंस्पेक्टर को जरा भी शक नहीं हुआ और वह वहां से आगे बढ़ गया। लेकिन लड़के ने पिछले 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था और अब उसका शरीर कमजोरी और थकावट के साफ संकेत देने लगा था। आगे एपिसोड देखने के लिए कमेंट में यस लिखे।